हाय, वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस चैनल। आज हम ऐसे 4 स्टॉक देखेंगे जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक है, जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। पहला शेयर हम देख सकते हैं आईटीसी है। आईटीसी एक कंपनी ऐसी है जो टोबैको के इसमें है, तो 80% इसका जो प्रॉफिट आता है टोबैको से आता है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा कैश जनरेट होता है। तो जैसा हम देख सकते हैं इसका डिविडेंड 4.67% है। और इसका जब प्राइस इसकी 200 थी तब इसका डिविडेंड कुछ 10% के आसपास था। आज इसका प्राइस 300 है, तो आज 5% के आसपास है। जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ती है वैसे हम देख सकते हैं डिविडेंड जो है वो कम हो जाता है। जैसे इसकी प्राइस 300 है तो डिविडेंड 4.67 है। जब अगर प्राइस 600 हो जाएगी तो डिविडेंड हमें 2.3% तक दिखेगा। और कंपनी आईटीसी बहुत सालों से डिविडेंड दे रही है। हम इसका लेते हैं कि इसका डिविडेंड पे आउट जैसे 2014 में 54%, ऐसे हर साल 25 तक हर साल ये कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। और डिविडेंड देने के लिए कंपनी का इम्पोर्टेंट, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर कंपनी में लॉस मेकिंग है तो हमें डिविडेंड नहीं मिलने वाला उससे। दूसरा हम देख लेते हैं ब्रिटानिया। ब्रिटानिया एक कंपनी ऐसी है जो बिस्किट्स बनाती है और इसके पास भी बहुत सारा कैश फ्लो जनरेट होता है। हम देख सकते हैं डिविडेंड इसका 1.3% है। और जैसे हम अगर किसी ने ये 2500 में लिया था तो इसका डिविडेंड हम 2.6% हो जाता है। तो कंपनी के जैसे शेयर प्राइस इंक्रीज होती है, इसका डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। कंपनी में हमें देखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो ही हमें उसमें इन्वेस्ट करना है डिविडेंड के लिए। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड बस मिल रहा है ज़्यादा तो ऐसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बाद में फिर इसमें लॉस हो सकता है। तो कंपनी फंडामेंटल अच्छे है तो ही उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ डिविडेंड के लिए हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम ब्रिटानिया का देख लेते हैं, ब्रिटानिया ने कितने कितने साल डिविडेंड दिया है। ये 10 साल का डेटा हमारे पास है। 2014 36%, 29%, और अब 83% डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। तो ये कंपनी हम देख सकते हैं हर साल इसका डिविडेंड है, 10 सालों से डिविडेंड। और कंपनी के पास कैश भी है ब्रिटानिया के। जैसे ये 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसका हुआ है, हर साल इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी ग्रो भी होती है और डिविडेंड भी हमें इसमें अच्छा मिलता है। तीसरी कंपनी टीसीएस। टीसीएस एक आईटी सर्विस कंपनी है। ये मतलब एसबीआई बैंक का जो प्रोजेक्ट है, ऐप है, वेबसाइट, ये सब टीसीएस के पास रहता है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो टीसीएस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लोग बोलते हैं एआई से ये टीसीएस या बाकी कंपनी को लॉस होगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी है और एआई एक कोड लिखता है, एआई पूरी सर्विस दे नहीं सकता। जैसे बैंकिंग का है, बैंकिंग हम एआई से नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास कोई तो एक कंपनी होनी चाहिए जिसके पास हम एक क्लाइंट जा सके, बोल सके। तो ये नहीं है कि एआई आने से टीसीएस कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे टीसीएस हम देख सकते हैं 2.4% का डिविडेंड देती है और कंपनी का बस कैश बहुत सारा जनरेट होता है। क्योंकि हमें ये कंपनी जैसे बाहर से डॉलर आते हैं तो इसका मोस्टली प्रोजेक्ट अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे, तो वहाँ के जो पेमेंट्स होते हैं वो मोस्टली डॉलर्स में, यूरोज़ में, इस तरह से आते हैं। तो इसके पास पैसे बहुत कैश रिच कंपनी है, बहुत जमा होता है। जो पैसे जमा होते हैं ये बहुत सारा पैसे एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है। हम इसका देख लेते हैं कि कितना साल इसने डिविडेंड दिया है टीसीएस ने। 2015 से कंपनी डिविडेंड दे रही है और कंपनी का ऐसे कैश फ्लो भी देख सकते हैं, 48,000 नेट प्रॉफिट। अब 2026 में 49,000, तो 10 साल पहले 20,000 का प्रॉफिट था। तो कंपनी
जो है ये प्रॉफिटेबल कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिविडेंड। जैसे अगर किसी ने मतलब 2015 को अगर कोई लेता, 2015 में हम देख सकते हैं कि 2015 में इसकी प्राइस 1300 थी। आज इसकी प्राइस डबल हो गई है 10 साल में। तो ये उनके लिए जिन्होंने 10 साल पहले किया, इनके लिए डिविडेंड 5% होता है। तो अभी शेयर प्राइस डाउन है तो डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा देकर, अप हो जाएगी तो डिविडेंड थोड़ा कम दिखेगा। मगर टीसीएस के पास ऐसा है कि कैश रिच कंपनी है, हर साल डिविडेंड देती है और अच्छी कंपनी है। चौथी कंपनी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट का डिविडेंड देख सकते हैं 1% है, मगर कंपनी कैश रिच है। जैसा हम देख सकते हैं इसका 2015 में 700 प्राइस थी, आज इसके अब ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस हो चुकी है। तो जिनका आज 1% है, अगर कोई 10 साल पहले डालता तो 3% हो जाता। तो कंपनी का हम कैश देखते कि इसके पास प्रॉफिट कितना बनता है। 2014 में 1200 करोड़ था, आज हम देख सकते हैं 3700 करोड़ है। 23 में इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा बना था, 4000 करोड़। तो कंपनी वैसे अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी 10 सालों से दे रही है। तो ऐसा जो कैश रिच कंपनी, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए डिविडेंड के लिए। ये नहीं कि सिर्फ डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है तो डायरेक्ट ऐसे डाल दो। कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और ग्रोथ भी उसकी होनी चाहिए। तो ये 4 स्टॉक थे जो डिविडेंड अच्छा देते हैं। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।